भाई साहब स्त्री 2 खत्म होती है और हमारे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स का क्या सेंस बनता है और इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है, तो डिटेल में बात कर लेते हैं। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं SR एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले स्त्री 2 में हमको पता चलता है कि जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है वो स्त्री की बेटी होती है और शायद यह इस मूवी में आकर इन्होंने प्लान किया होगा, पहली मूवी में यह सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि पहली मूवी में तो साफ साफ दिखता ही है कि स्त्री श्रद्धा कपूर को मारना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा कपूर अपनी माँ को मुक्ति दिलाने आई थी और अगर सिंपल भाषा में बात करें तो उसकी चोटी काट कर इसको मुक्ति दिलाई जा सकती थी, तो इसलिए श्रद्धा कपूर राजकुमार राव से उसकी चोटी कटवाती है। अब यही मान के चलो, अब इस मूवी में अक्षय कुमार कहाँ पर स्टैंड आउट करते हैं। दरअसल चंदेरी पुराण के जो पन्ने पटे हुए थे वो अक्षय कुमार ने ही फाड़े थे और इस मूवी में वही उन पन्नों को पंकज त्रिपाठी के पास भेजता है ताकि उनको सरकटे के बारे में पता चले। इससे पहले तो उनको पता भी नहीं होता कि वे लड़कियों को क्या हो रहा है, वे कहाँ पर जा रही है। और जब वे अक्षय कुमार से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि जो सरकटा था वो वही पर्सन था जिसने स्त्री को मारा था, और जब स्त्री मरने के बाद भूतनी बनकर वापस आई थी तो उसने उन सभी लोगों के सर काट कर उनको कहीं पर गाड़ दिया था। अब स्त्री जा चुकी थी तो इसलिए सरकटा वापस आ गया था। ऑब्वियसली वह पहले स्त्री के डर से नहीं आ रहा था, लेकिन अब स्त्री जा चुकी थी तो उसका रास्ता खुला था और वो सरकटा अक्षय कुमार का पूर्वज था। नाम उसका शायद उदयभान था, आई डोंट नो रियली, बट ऐसा ही कुछ नाम था। अक्षय कुमार उनको बताता है कि इसको कैसे मारा जा सकता है, उसके सर के टुकड़े कर कर। लेकिन आखिर में जैसे जैसे उस सरकटे के सर काटते हैं वो और मल्टीप्लाई होते जाते हैं, लेकिन आखिर में वहाँ पर एक तलवार गड़ी होती है जिसको कि सच्चे मन का आदमी ही निकाल सकता है और उसी से सरकटे को मारा जा सकता है। तो यहाँ पर राजकुमार वो आदमी होते हैं। पहले तो वो तलवार उनसे निकल नहीं रही होती है, लेकिन वहाँ पर जब स्त्री आ जाती है, क्योंकि श्रद्धा कपूर वहाँ पर माँ कहकर बुलाती है, तो स्त्री वहाँ पर उनकी हेल्प करने आ जाती है। तब राजकुमार राव यानी कि दोस्तों विक्की वह तलवार निकालकर स्त्री को दे देता है और स्त्री वहाँ पर सरकटे के टुकड़े कर कर उसको लावा में फेंक देती है ताकि वो फिर से रीजनरेट ना कर सके। तो यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन इस मूवी में भी हमको श्रद्धा कपूर का नाम नहीं पता चलता। ऑब्वियसली वह विक्की के कान में बताती है पर हमको नहीं पता चलता, और आखिर में यह बात भी कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पर श्रद्धा कपूर जो है वो एक भूतनी है, छलावा है। ऑब्वियसली भाई स्त्री की कहानी बहुत पुरानी थी और उसकी बेटी भी भाई बहुत पुरानी है जो कि बहुत पहले मर चुकी है, अब सिर्फ उसका एक छलावा बचा है। तो अब आते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पर। तो यहाँ पर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं। पहला पोस्ट क्रेडिट सीन वही होता है जो कि मुंजा मूवी में हमको दिखाया गया था, जहाँ पर वरुण धवन यानी कि दोस्तों भास्की बिना कपड़ों के पड़ा होता है और उसको जना आकर उसके कपड़े देता है। तो उसको ही थोड़ा यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है, जहाँ पर जना भास्की को बोलता है कि हमको दिल्ली वापस चला जाना चाहिए, पर यहाँ पर भास्की उसको बोलता है कि दिल्ली में खतरा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गले पर दांत गाड़ कर खून चूस लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हिंट दिया है इस यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी का जो होने वाली है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जिसमें कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना आपको लीड रोल में नजर आएंगे। और इस मूवी में आपको भास्की यानी दोस्तों वरुण धवन भी नजर आएंगे, क्योंकि भाई वैम्पायर्स और वुल्फ्स की तो दुश्मनी बहुत पुरानी है वेयर वुल्फ्स की। तो शायद आपको यहाँ पर भेड़िए के कैरेक्टर में थोड़ा बदलाव देखने को मिले। वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में वो शायद 2 पैरों पर खड़े होकर चलने लगे। तो यहाँ पर यह पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है इस मूवी का सबसे खतरनाक पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार के पास कोई लोटा फेंकता है और उस लोटे में वही लावा होता है जहाँ पर सरकटे को काट कर फेंक दिया गया था। उसके बाद अक्षय कुमार उस लोटे में जो लावा होता है, इसलिए उस लावे में सरकटे की पावर्स थी तो वह उनको इनहेल कर लेता है और वे पावर्स अक्षय कुमार के फेस और शरीर पर पूरा लावा की तरह फैलने लग जाती है। यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि अक्षय कुमार यहाँ पर एक नेगेटिव कैरेक्टर होने वाला है आने वाली इस यूनिवर्स की मूवीज में। शायद यहाँ पर अक्षय कुमार ने उस चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने जानबूझकर यहाँ पर पंकज त्रिपाठी को भेजे थे ताकि वो लोग सरकटे को मार दे और बाद में अक्षय कुमार उसकी पावर इनहेल कर सके। आई थिंक यह इस यूनिवर्स का थैनोस होने वाला है और मुझे लगता है स्त्री की 3rd इंस्टॉलमेंट पे इस यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा, जिसका मेन विलन अक्षय कुमार ही होगा और उस मूवी में भी शायद फिर से टीम अप करेंगे, जैसा कि स्त्री मूवी के एंडिंग में भेड़िया विक्की श्रद्धा कपूर और स्त्री टीम अप करती है सरकटे को हराने के लिए। अब इस यूनिवर्स की जितनी भी आने वाली मूवीज हैं उसमें आपको ऐसे ही पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलते रहेंगे, चाहे बात कर लूं भेड़िया 2 की या फिर वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की। और इस पूरे यूनिवर्स का कंक्लूजन आपको स्त्री की 3rd इंस्टॉलमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो इस यूनिवर्स के फ्यूचर और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर, जो कि मैंने अपने हिसाब से काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।